ठीक है, आ रहा है फोटो। बात ना करें। पिछले क्लास में हम लोग ग्रुप 17 को कंप्लीट किए थे और ग्रुप 17 के बाद हमारा जो आज टॉपिक होगा, ग्रुप 17 में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़े थे। अब हमारा जो ग्रुप 18 होगा वो आज हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 18 यानी कि पी ब्लॉक का सबसे अंतिम ग्रुप, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मामले में 2-3 क्वेश्चन तो इससे फिक्स रखो कि ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर हम इसको ग्रुप वाइज देखें तो आप इसमें ऐसा समझिएगा कि ग्रुप 18 के कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसमें एलिमेंट्स आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये मेनली है। बाद बाकी मेन एलिमेंट्स भी हैं, है ना, जिसको नीचे ओजी करके लिखा हुआ है, लेकिन हमको पढ़ना है इतने के बारे में। तो हेडिंग बना लीजिएगा ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अगर इसको लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वर्ग 18 के तत्व। क्या कहेंगे जी? इसे वर्ग 18 के तत्व। अरे आराम से, आराम ज्यादा खेल रहे। क्या लिखे जी? वर्ग 18 के तत्व। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शांत भी रहिएगा। वर्ग 18 के तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं? सबसे पहले ही देखिए, इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और हो गया जेनॉन, और लास्ट में क्या हो जाएगा? रेडॉन। अगर आप हिंदी में भी लिखिएगा तो सेम नाम होगा, ऐसा नहीं कि हिंदी का नाम अलग होगा, सेम रहेगा। हीलियम का सिंबॉलिकली He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xe और रेडॉन का क्या हो जाएगा? Rn। यानी कि ये रेडॉन हो गया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और फिर क्या हो जाएगा आपका? रेडॉन। अगर इन सभी तत्वों में बात करें तो थोड़ा सा रेडॉन को अगर आप अगर नहीं रखें, क्योंकि रेडॉन रेडियो धर्मी हो जाते हैं, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। बाद बाकी सभी तत्व जो है ये अक्रिय होते हैं। रेडॉन भी अक्रिय है, लेकिन इन सब का कॉमन गुण होता है, उसका कॉमन गुण नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। वो बहुत मामलों में बाकी इन सभी तत्वों से अलग होता है। इसके कारण कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें आगे चलकर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में हम बात करेंगे तो इसमें इन तत्वों को कहा जाता है अक्रिय तत्व। क्या कहा जाता है? अक्रिय तत्व। क्यों? क्योंकि ये क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं या किसी से अभिक्रिया भी नहीं करते हैं। तो इन्हें लिख लो, इन्हें अक्रिय तत्व, चूंकि यह गैसीय अवस्था में रहते हैं
गैस ब्रैकेट में कहते लिख दिए, इनर्ट INERT इनर्ट गैस कहा जाता है, कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस कहा जाता है ना। फिर लिखिएगा, वर्तमान में इनके उच्च तत्व विशेष परिस्थिति में, एक और लाइन लिखिएगा, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस, इसको इनर्ट गैस इंग्लिश में लिख सकते हैं, सॉरी इनर्ट नहीं, इनर्ट तो हो गया, नोबल गैस, नोबल गैस कहा जाता है। देखिए, अब कहोगे सर ये तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको इनर्ट गैस कहते हैं, इसको नोबल गैस भी कहते हैं, तो अलग से क्यों लिखा है? अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं इसमें जैसे आप ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टन और जेनॉन जो है ये विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति क्या होता है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन या उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के साथ एक तरह से यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह यौगिक का निर्माण जो है सो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। लिख लो इसको। हो गया? तो कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आता है जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, देखो हीलियम को छोड़कर, जी हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा का, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP6 होता है। हीलियम को छोड़कर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP6 होता है।
अच्छा, अगर आपको कोई पूछेगा हीलियम का क्या होता है, तो हीलियम का होता है NH2 बस। ठीक है, तो हीलियम का अलग होता है और बाद बाकी सभी के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है। अब देखो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होगा वो अलग तरह के गुण थोड़ा प्रदर्शित करते हैं। तो हीलियम के भी कई गुण ऐसे हैं जो अन्य तत्वों के गुणों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं। अब जैसे देखो, इसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से गुण हैं। पहला तत्व अगर हम लिखेंगे तो पहले आप लिख सकते हैं हीलियम। क्या लिखिएगा जी? हीलियम। फर्स्ट He सिंबल। दूसरा नियॉन, Ne। उसके बाद हो गया आर्गन, Ar। उसके बाद हो गया क्रिप्टन, Kr। उसके बाद हो गया जेनॉन, Xe। और लास्ट में क्या लिख दिए? रेडॉन, Rn। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो सीधे लिख दोगे 1s2। क्या लिख दोगे जी? 1s2। ये अलग है इससे। ठीक है, हीलियम का क्या हो गया? 1s2। फिर अगर आपको लिखना होगा नियॉन का, इससे पहले नोबेल गैस कौन है? इससे पहले नोबेल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, है ना। क्योंकि इससे पहले वाले का जो है वो हमने आपको लिख दिया, और अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेकेंड आवर्त में है तो क्या लिखेंगे? 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10 4s2 4p6 लिख देंगे ध्यान से। फिर क्या लिखेंगे? 4d10 5s2 और 5p6, और फिर हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p6। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इन सबके बाह्यतम कक्षा में देखो ना, p6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। डी वाले में क्या होता है? n-1d होता है, और f वाले में होता है n-2f। तो इसलिए यहां से यहां तक हमने लिखा है, और बाद बाकी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं ये कैसे होते हैं। अगर इसका नाम याद रखना है तो आप इसके लिए ये याद कर सकते हैं, है ना, अगर, कर, 0 रन। मतलब अगर कर एक खिलाड़ी था जिसके लिए ऐसा है, बहुत सारा आप बना सकते हैं मेनोमेनिक्स, है ना, अगर कर, 0 रन। इससे आप सिंबल ऐसे सबको याद ही होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसको फटाक से लिख लीजिए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आगे बोले। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की
हम लिखते भी जा रहे हैं और आप अगर लिख लिए हैं तो आप लिख सकते हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इनकी संयोजकता इसकी संयोजकता शून्य होती है। यानी कि ये सभी जो है वो जीरो वैलेंसी शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 6 और 2 मिलकर कितना हो गया 8, तो ऑक्टेट पूरा जीरो, यहां पर भी 8 तो जीरो, तो ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन हम फिर भी बोले हुए हैं कि विशेष परिस्थिति में आपको जेनॉन का और रेडॉन का, इस दोनों का जो है सो वैलेंसी चेंज करता है। जो सॉरी जेनॉन, क्रिप्टन और जेनॉन जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब लिख लिए सब लोग जी? चलिए फटाक से लिखो। हो गया? चलिए आगे लिखिएगा। उपस्थिति, बात ना करिए कोई। उपस्थिति, अकरेंस लिखो। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो मुक्त अवस्था में से हवा में, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि हवा में जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं रेडॉन को छोड़कर, लगभग 1% उसके कुल आयतन का 1% वायुमंडल में उत्कृष्ट गैस मौजूद होता है, और 1% में भी मुख्य रूप से होता है कौन? आर्गन। तो लिख लो एक स्टेटमेंट में, हवा में लिख के डैश कर दी, क्योंकि मुक्त अवस्था में तो वायुमंडल हो गया, है ना। लिखो रेडॉन को छोड़कर लगभग सभी उत्कृष्ट गैसें, रेडॉन को छोड़कर लगभग सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में, रेडॉन को छोड़कर लगभग सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में उपस्थित होती है, तथा यह कुल आयतन का लगभग 1% होता है, तथा यह कुल आयतन का लगभग 1% होता है, तथा यह कुल आयतन का क्या होता है? लगभग 1% होता है, जिसमें आर्गन प्रमुख है। यानी कि सर एक तो 1% होगा
उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई होगा तो ऑर्गन होगा, और बाद बाकी सब बहुत ही लेस अमाउंट में होंगे, इतना कम होंगे कि हमें इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होता है। दूसरा लिखिएगा, प्राकृतिक गैसों में, बात ना करिए बाबू, बी में लिखिएगा प्राकृतिक गैसों में, लिखो प्राकृतिक गैसों में, बोले लिखोगे प्राकृतिक गैसों में हीलियम 2 से 7%, प्राकृतिक गैसों में हीलियम 2 से 7% उपस्थित रहता है। प्राकृतिक गैसों में हीलियम क्या रहता है जी? 2 से 7% उपस्थित रहता है। कितना से कितना प्रतिशत? 2 से 7% उपस्थित रहता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस हीलियम का मुख्य व्यापारिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस हीलियम का मुख्य व्यापारिक स्रोत है। हीलियम का मुख्य व्यापारिक स्रोत है। अच्छा, अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है, तीसरी बात आती है कि सर रेडियो सक्रिय खनिज की बात आ रही है। सुनिए मेरी बात, रेडियो सक्रिय खनिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। रेडियो सक्रिय खनिज से क्या हम लोग समझते हैं, आप समझ लीजिए ऐसा कि ये जो, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राकृतिक गैसें हैं, ये जो पाई जाती है, सुन लो, ये अमेरिका और कनाडा के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह की प्राकृतिक गैसें पाई जाती है, जहां 2 से 7% तक क्या होता है? हीलियम होता है। और आता है रेडियो सक्रिय खनिज। रेडियो सक्रिय खनिज जैसे पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, इन सब से भी क्या किया जाता है? निष्क्रिय गैसें जिसे या उत्कृष्ट गैसों को निष्कर्षित किया जाता है। लिख लो एक स्टेटमेंट, हीलियम तथा नियॉन रेडियोधर्मी खनिजों में पाए जाते हैं। हीलियम तथा नियॉन रेडियोधर्मी खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लेंड, मोनाजाइट इत्यादि। ठीक है, और भी होता है, ट्विलाइट भी होता है, 2 वो ज्यादातर पूछ सकते हैं। अच्छा, रेडॉन नीचे लिखो, उसी में रेडॉन रेडियम के अल्फा कण निकलने से, रेडियम के अल्फा कण निकलने से बनता है। अब देखो, रेडियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को निकालते हैं प्रोसेस से, और इससे क्या होता है कि रेडॉन जैसे है, तो रेडॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 86 और हो जाएगा 226। ये बनेगा 88 होता है जी, और ये आपका 86
ये 222 और ये 2 और ये आ गया 4। अब अगर आप देखोगे इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 88 होता है और इस दोनों को जोड़िएगा तो 226। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेडियम, कंफ्यूज मत कर रेडियम और रेडॉन में। रेडियम जो है इससे अल्फा पार्टिकल्स निकालते हैं तो क्या बनता है रेडॉन और क्या बनता है हीलियम। अभी हम लोगों को इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाना है कि क्या उसके नेचर होते हैं या क्या होते हैं, लेकिन इस तरह के इसके अकरेंस होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ रिएक्शन लिख लो, हम मिटा नहीं रहे। भौतिक गुण और इसमें आ गया भौतिक अवस्था। अवस्था देखिएगा, सभी उत्कृष्ट गैसें, ठीक, सभी उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, सभी उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। फिर लिखिएगा, इसको एक कर दी, सेकेंड लिखिएगा परमाणुकता। परमाणुकता देखिएगा, सभी गैसें एकल परमाणुक होती है, एकल परमाणुक होती है, एकल परमाणुक होती है। इनमें दूसरे परमाणु से, एकल परमाणुक होती है, इनमें दूसरे परमाणु से संयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। दूसरे परमाणु से संयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुपरमाणविक अणु, जिसके कारण ये बहुपरमाणविक अणु नहीं बनाते हैं। ठीक है, और लिखा है? ठीक है, आज इतना ही हुआ। कल सुन लीजिए, कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों का आना जरूरी है। और ये मत समझिए कि ऑनलाइन अभी क्लास हम अब इस पर भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन अभी चूंकि आज सडनली खुला था तो आज प्रेजेंटेशन आप लोगों की थोड़ी कम थी, कुछ दूर दराज भी गए होंगे, इसलिए आज का क्लास हमने किया है। अदरवाइज रेगुलरली आप सोचिएगा कि रेगुलरली क्लास चलेगा इस पे, तो नहीं चलेगा। हाँ, मंडे से ऑर्गेनिक बेसिक्स शुरू करेंगे, तो आप लोगों का क्लास में आना जरूरी है। ठीक है, सुनो, उसको बंद करो।